जब माँ बाप खुद ही अपने सारे खर्चे उठा रहे हैं, वो उठा सकते हैं, वो सक्षम हैं, लेकिन अपनी तरफ से किसी भी तरह का बेटों ने कोई एफर्ट नहीं दिखाया। जैसे ही वो कमाना खाना शुरू करा उन्होंने, तो अपना अपना परिवार अलग लेकर के बैठ गई। माँ बाप की खुशियाँ छीन करके आप ससुराल में बहुत खुश हैं। कौन से बेटे सेवा कर रहे हैं माँ बाप की? आज अकेले बैठे हैं दोनों माँ बाप, अकेले बैठे हैं दोनों माँ बाप, और दोनों बेटे अपनी अपनी पत्नियों को लेकर उनके साथ हैं। और जब से अप्सरा मॉम ने ऐलान किया रोटी खुद बनाने का, तब से भाई मान सम्मान नहीं करते हैं बहनों का, और जितना ये करते हैं वो तो देख लिया, सारी पब्लिक ने देख लिया। अब रिश्ते चाहे कितने मधुर हो जाए, कितने ही सही हो जाए, या लोक दिखावट हो जाए, या जो कुछ भी हो जाए, लेकिन जो दर्द उस बेटी ने झेला है भाइयों के हाथों, वो तो वापस नहीं आएगा। ठीक, राम राम जी सबको। तो शुरू करते हैं आज का रिएक्शन। तो आज का मेरा रिएक्शन होगा 3 ब्लॉग्स पे, एक अप्सरा मॉम का, एक प्रिंस का, और एक उनकी बेटी का होगा, मतलब प्रिंस की सिस्टर का। तो भाई अप्सरा मॉम ने कसा अपने बेटे पे तंज। तो भाई उनका ये कहना था, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, और बात सही भी है, मैं उनकी इस बात से पूरी तरह से एग्री करती हूँ कि भाई माँ बाप जब अपने बच्चों का पालन पोषण करते हैं, अच्छी परवरिश देते हैं, और सोचते हैं हमारे बच्चे अच्छे कामयाब होंगे, अच्छे स्कूलों में परवरिश दी जाती है, पढ़ाया जाता है उनको, और घर में अच्छे संस्कार सिखाए जाते हैं, और ये सोचा जाता है कि जब हमारे बच्चे बड़े हो जाएंगे तो हमें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं, हमारे बच्चे हमारा सब कुछ ध्यान रखेंगे, पूरे घर का ध्यान रखेंगे। ध्यान रखेगा का मतलब ये नहीं होता कि वो सेवा में जुट जाएँगे, ध्यान रखने का मतलब होता है माँ-बाप के सभी खर्चे उठा लेना और उनको हर चिंताओं से मुक्त कर देना। तो भई जो साफ-साफ नज़र आ रहा है कि बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं हो पाया, और मैं तो कहती हूँ शर्म आनी चाहिए इस तरह के बेटों को। जब माँ-बाप खुद ही अपने सारे खर्चे उठा रहे हैं, वो उठा सकते हैं, वो सक्षम हैं, लेकिन अपनी तरफ से किसी भी तरह का बेटों ने कोई एफर्ट नहीं दिखाया। जैसे ही वो कमाना खाना शुरू करा उन्होंने, तो अपना-अपना परिवार अलग लेकर के बैठ गई। दोनों के दोनों अपने-अपने परिवार को अलग लेकर के बैठ गए। जिन खुशियों का इंतज़ार माँ-बाप कर रहे थे कि हमारे बच्चे बड़े हो जाएँगे, कमा कर लाएँगे और माँ-बाप की झोली में रख देंगे, तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। वहाँ पर वो काफ़ी निराश नज़र आई, तो ये कहीं न कहीं भई सच भी है और निराश करने वाली बात भी है। तो ऐसा नहीं है कि माँ-बाप उन पे आश्रित थे, लेकिन बेटों ने वो खुशी छीन ली जिसका माँ-बाप इंतज़ार कर रहे थे कि हमारे बेटे कमाएँगे और ला करके अपने पापा की झोली में रख देंगे, या माँ की झोली में रख देंगे, या माँ-बाप दोनों की झोली में। सच में हर माँ-बाप यही इंतज़ार करते हैं कि जैसे हमारे बच्चे बड़े होंगे, कमाना शुरू करेंगे, तो वो सबसे पहले हमारी झोली में लाकर रख देंगे, जबकि उनको ऐसी कोई भी ज़रूरत होती नहीं है। तो सेकंड पार्ट भाई जो तंज कसा था, हम पहले तो उसी पे बोल देते हैं कि वो पॉसिबल नहीं हो पाया। अब तंज किस बात पे कसा था, और सिर्फ बेटे पे ही नहीं कसा, आजकल की पूरी जनरेशन पर ये तंज कसा कि भाई जब हम माँ-बाप हैं, हम अपने बच्चों को पाल रहे थे, उस ज़माने में नहीं थे भाई फ़ोन-वोन, ब्लॉगिंग-व्लॉगिंग ये सब नहीं था। तो भई पाला-पोसा, इतना खर्चा लगाया, महँगे से महँगे स्कूलों में पढ़ाया, और भई उसका कोई हिसाब-किताब नहीं है, ठीक है? और कौन माँ-बाप माँगना माँगना चाहता है, माँगते भी नहीं है। लेकिन उन्होंने जैसा कि बोला कि आजकल तो डायपर भी चेंज करते हैं, तो काउंट करते हैं आज दिन में कितने डायपर चेंज कर दिए। समझ रहे हो ना बात को? कि आजकल बच्चों को पालने में जो भी खर्चा होता है, वो बच्चों के ही थ्रू वापस अर्न कर लिया जाता है। मतलब बच्चों के ही थ्रू कमा लिया जाता है। यानी कि कल की इंतज़ार अब किसी को नहीं है, ना ही कोई करना चाहता। तो कल का इंतज़ार करेंगे कि बच्चे बड़े हो जाएँगे, फिर माँ-बाप को कमा कर देंगे या माँ-बाप को खुश करेंगे, तो ऐसा इंतज़ार आजकल के माँ-बाप नहीं करते हैं। जबकि वो बिल्कुल सही बोला उन्होंने कि आजकल बच्चों को ही कंटेंट बना लिया जाता है, और बच्चों के पालन-पोषण की एक-एक चीज़ दिखा करके वहाँ से जो अर्निंग आती है, वो वसूल कर ली जाती है। बच्चों के पालन-पोषण में जो खर्चा आता है, वो इस तरह से ब्लॉगिंग करने के थ्रू
वापस उनके पास पहुंच जाता है, तो उनको कल का इंतजार करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं। और ये कहीं ना कहीं हर किसी पे लागू होता है, ये उन्होंने भी बोला और ये बात सच भी है कि भाई कल का इंतजार नहीं करना। आज उनके परवरिश में जो खर्चा हो रहा है, जो सब कुछ हो रहा है, तो वो साथ के साथ अर्निंग आ रही है, तो कल को ये भी नहीं कह पाओगे तुम लोग कि हमने तुम्हारे ऊपर इतना खर्चा किया। तो भाई ये क्लियर हो गया। अब आते हैं उनके छोटे राजकुमार पर। तो भाई छोटे राजकुमार साहब बड़े खुश हैं अपने ससुराल में जाकर के। तो बड़ा अजीब लगा ये देख करके कि माँ बाप की खुशियां छीन करके आप ससुराल में बहुत खुश हैं, है ना? तो जो खर्चा आपने अपने ससुराल में जाकर के लगाया, बैलून्स खरीदे, केक खरीदा, सब कुछ खरीदा अपनी लाडली के लिए, अपनी बच्ची के लिए, और वहां जाकर के अपने सारे रिश्तेदारों के साथ मिल करके सेलिब्रेट किया, और सजावट उन लोगों ने कर दी, लेकिन खर्चा आपने किया, है ना? ऐसा ही। तो हमारे यहाँ कहावत है कि खाए कसम का और गिनाए मायके का। तो यही सीन हो गया कि पैसा लग रहा है पति देव का और नाम हो रहा है मायके वालों का। तो भाई जब यही खर्चा करके ये केक वेक खुद खरीद के या बैलून्स खुद खरीद के या सब कुछ पूरा खर्चा टोटल खुद लगा करके आपको बच्ची का बर्थडे सेलिब्रेट ही करना था, तो ये काम तो आप अपने घर में अपने माता पिता के साथ भी कर सकते थे। तब आपको दिक्कत क्यों हो रखी थी? तब क्यों नहीं सोचा कि ये मेरे माँ-बाप हैं, मैंने तो खुशियाँ चलो अपनी तरफ से नहीं दी, चलो ये छोटी-छोटी खुशियाँ जो पोती को खिलाने की खुशियाँ होती, वो मैं अपने माँ-बाप के साथ सेलिब्रेट कर लेता। उनसे वो अधिकार भी छीन लिया। जब अपना बेटा या बेटी जो भी बच्चे पैदा होते हैं, उनके बच्चों को खिलाने की ख्वाहिश, उनके बच्चों को गोदी में लेने की ख्वाहिश कितनी तीव्र होती है माँ-बाप के अंदर, तुमने तो वो अधिकार भी छीन लिया माँ-बाप का। पोता-पोती को गोद में खिलाने का अधिकार भी छीन लिया। ठीक है? तो ये अपनी तरफ से खर्चा लगा करके अपने माँ-बाप के घर भी सेलिब्रेट किया जा सकता था, बट ऐसा पॉसिबल ही नहीं हुआ और करना भी नहीं चाहा। तो छोटे राजकुमार का तो ये सीन है, जो हमें बड़ा अजीब लगा कि वहाँ आप फूल-फूल के खर्चा लगा रहे हो, सब कुछ कर रहे हो और नाम उन लोगों का हो रहा है, जबकि माता-पिता के घर में आप एक चवन्नी भी खर्च नहीं करना चाहते थे, एक पैसा भी खर्च नहीं करना चाहते थे, और माँ-बाप को सिर्फ नीचा दिखाना चाहते थे कि माँ-बाप ने ये नहीं किया, माँ-बाप ने वो नहीं किया। तो भाई उधर तो आप सब कुछ खुद कर रहे हो। वो सिर्फ हेल्प कर रहे हैं आपकी, सजावट में हेल्प कर रहे हैं या कुछ भी है, तो इन सब चीज़ों में हेल्प कर रहे हैं, ठीक है? ये सब अपने घर भी किया जा सकता था। तो वहाँ जाकर करने से तो बेटर ही था अपने माँ-बाप को ये खुशियाँ दी होती। अब आते हैं बेटी वाले सेक्शन में। तो भाई बेटी ने ऐलान कर दिया है कि उसे भी अपनी माँ-बाप की प्रॉपर्टी में अधिकार चाहिए। तो ये बहुत ही बढ़िया फैसला है और हम तो इस फैसले के साथ है भाई। सीधी-सीधी बात है। बात इस ऐसी है कि दोनों भाइयों को हम पूरी पब्लिक देख चुकी है, और आजकल सिर्फ यही 2 भाई नहीं, आजकल घर-घर यही कहानी चली हुई है। भाई मान-सम्मान नहीं करते हैं बहनों का, और जितना ये करते हैं वो तो देख लिया, सारी पब्लिक ने देख लिया। अब रिश्ते चाहे कितने मधुर हो जाएँ, कितने ही सही हो जाएँ या लोक दिखावट हो जाएँ या जो कुछ भी हो जाए, लेकिन जो दर्द उस बेटी ने झेला है भाइयों के हाथों, वो तो वापस नहीं आएगा, ठीक है? लेकिन क्या है कि रिश्तों को बचाए रखने के लिए कई बार खड़ा भी होना पड़ जाता है। तो हम पूरी तरह से एग्री हैं, कानून ने भी ये प्रावधान रखा है कि जो भी प्रॉपर्टी होगी, वो बराबर-बराबर बच्चों में बाँट दी जाएगी, माँ-बाप की प्रॉपर्टी। तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है भाई। कौन से बेटे सेवा कर रहे हैं माँ-बाप की? आज अकेले बैठे हैं दोनों माँ-बाप। अकेले बैठे हैं दोनों माँ-बाप, और दोनों बेटे अपनी-अपनी पत्नियों को लेकर उनके साथ हैं। और जब से अप्सरा मॉम ने ऐलान किया रोटी खुद बनाने का, तब से भाई नदारद है बड़े वाली बहू भी। ये एक बहुत बड़ी सच्चाई है, वो तब से कभी भी नहीं आ रही है, ठीक है? कभी कोई कारण बता के नहीं आया जाता, कभी कोई कारण बता कर के नहीं आया जाता। तो ये भी बहुत बड़ी सच्चाई है। तो माँ-बाप की सेवा आज कोई नहीं कर रहा, तो कल क्या उम्मीद है? रही बात बेटी की, कि भाई बेटी अधिकार माँग रही है, तो बेटी को माँगना चाहिए। क्योंकि उसने भी ऐलान किया कि भाई भाइयों की प्रॉपर्टी में से वो उम्मीद भी नहीं करती कि उसको कुछ मिले, और होता भी नहीं है भाई।
तो कम से कम माँ बाप की प्रॉपर्टी तो उसकी होनी चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि वो भूखी है। क्यों? फिर भाई भूखे हैं क्या? वो कैसे ले रहे हैं माँ बाप की? वो खुद अपना बना रहे हैं ना सब कुछ। जब उनको मिल सकती है तो बहन को क्यों नहीं? तो बहन को जरूर मिलनी चाहिए। ऐसे भाइयों से उम्मीद नहीं की जा सकती कि कल को वो अपनी बहन का सम्मान करेंगे, या लाख प्रॉमिस कर लें कि पीछे जो हुआ सो हुआ, आगे सब ठीक होगा। तब भी मैं तो यही राय दूंगी, अपनी प्रॉपर्टी का हिस्सा नहीं छोड़ना चाहिए। जब आप अपने अधिकार छोड़ देते हो, सब कुछ छोड़ देते हो, तो आपके मान मर्यादा और प्रतिष्ठा में भी कमी आ जाती है। कोई वो फिर पहले जैसा सम्मान नहीं देते हैं, और कोई ज़रूरत नहीं है। अभी तो माँ-बाप जवान बैठे हैं, सब कुछ है, अभी तो बहुत साल भगवान उनको उम्र लगाए, काफ़ी साल अपने बच्चों का सहारा बनकर रहे। तो ये बहुत अच्छा फैसला किया, और हम तो इस फैसले के साथ हैं भाई। बेटियाँ सबके घरों में हैं, और सबको देना चाहिए, अपनी बेटियों को बराबर हिस्सा देना चाहिए। तो ये बहुत ज़रूरी था, और ये एकदम परफेक्ट फैसला है उसका, और इस पे संशयकरण की कोई ज़रूरत नहीं है, दुविधा में आने की कोई ज़रूरत नहीं है, और क्लैरिफ़ाई करने की भी कोई ज़रूरत नहीं है कि वो हिस्सा क्यों लेना चाहती है। वो इसलिए लेना चाहती है क्योंकि वो इस माँ-बाप की बेटी है। तो भाई, आज के ब्लॉग्स का, तीनों के ब्लॉग्स का लेखा-जोखा यही था कि जो कार्यक्रम सुपुत्र अपने ससुराल में जाकर के कर रहा है, वही कार्यक्रम अपने माता-पिता के साथ भी कर सकता था। ठीक है? जो उसने कभी नहीं किया, माँ-बाप से ये खुशियाँ छीन ली गई हैं। ठीक है? सेकंड है, बेटी ने प्रॉपर्टी में माँगा हिस्सा, जो कि बहुत ज़रूरी था, और बिल्कुल भी इसमें शर्माने की या घबराने की ज़रूरत नहीं, ज़रूर ले लेना चाहिए अपना हिस्सा। जैसा क मान-सम्मान इन लोगों ने दिया है, वो साफ नज़र आ रहा है। ठीक है? और माता ने कसा तंज, तो ये भी सही है कि भई माँ-बाप ने पाला-पोसा और इंतज़ार कर रहे थे कि बेटे बड़े होकर के कमाएँगे, और अपनी कमाई ला कर के माँ-बाप के चरणों में रख देंगे, जो कभी नहीं हुआ। और वो अपनी-अपनी कमाई लेकर के अपने-अपने परिवारों में मग्न हो चुकी हैं। तो कहीं न कहीं इस चीज़ का दुःख तो ज़िंदगी भर के लिए बेटों ने दे ही दिया है। वो मान-सम्मान जो वो चाहते थे कि हमारे बेटे बड़े होकर के करेंगे, तो ऐसा नहीं हुआ। तो भई, आज का लेखा-जोखा यही है कि माँ-बाप की कुछ अधूरी इच्छाएँ, जो उनके दिल में ही दब कर के रह गई, और जो कभी पूरी होने वाली नहीं है। इकट्ठे हो सकते हैं, लेकिन वो चीज़ जो उन्होंने सोची थी, वो नहीं हुई उनके जीवन में। तो भाई, कैसा लगा मेरा रिएक्शन? अगर आप सबको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक और कमेंट भर-भर के कीजिए। और जो भी मेरे चैनल पर नए आए हैं, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मेरा ये व्लॉग देखने के लिए आप सबका दिल से बहुत-बहुत धन्यवाद। राम, राम।